वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एम के सी एजुकेशन चैनल पर। आप सभी को आज जो है संगणक भर्ती 2023 परीक्षा की कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। इस संगणक भर्ती परीक्षा के अंदर जो है एक मुख्य खबर निकल कर आ रही है, वो है कि 40% से अधिक अंक लाने वाले सभी अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन लगभग तय है। आप सभी के लिए सबसे पहले और सबसे सटीक कट ऑफ मैं लेकर उपस्थित हूँ, क्योंकि हमारी जो ये चैनल है, इस चैनल पर कट ऑफ मार्क्स के बारे में जितने भी अब तक हमारे वीडियोस हैं उसको देख सकते हो। बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो हमने कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ बताई हैं, उसके अनुसार या उसके लगभग कट ऑफ रही हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि संगणक परीक्षा 2023 के बारे में विशेष बात क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके अंदर जो कुल पद थे वो 583 पद हैं। आप सभी को पता होगा 71 जो पद हैं वो टीएसपी के लिए हैं, बाकी के जो सारे सारे पद हैं वो नॉन टीएसपी के लिए हैं। इसके अंदर जो कुल फॉर्म है वो फॉर्म आए थे 1,80,127 और जो परीक्षा हुई है अभी उस परीक्षा के अंदर जो कुल उपस्थिति थी वो थी 47.45%, यानी कि 85,471 कैंडिडेट्स जो थे वो प्रेजेंट थे। और जो अनुपस्थिति वो थी 94,656, यानी कि एक तरफ देखा जाए तो लगभग लगभग 43% ऐसे कैंडिडेट्स थे जो इस बार इस एग्ज़ाम के अंदर अनुपस्थित रहे थे। इसके अलावा बात करें जो अब जो कट ऑफ की बात की जा रही है, तो कट ऑफ के अंदर अपन जानेंगे कि एक पद के लिए लगभग लगभग 162 अभ्यर्थियों की दौड़ है। यानी कि एक पद के लिए इतने बच्चों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, जिसमें से एक पद जो है सिलेक्ट होगा। इसके साथ ही बात करें न्यूनतम पास होने के लिए आपके 40% अनिवार्य किया हुआ है इसके अंदर। यानी कि यदि आपके 40% बनते हैं तो इसी के लिए आप इसके आगे जो है प्रक्रिया के लिए एलिजिबल है। यानी कि न्यूनतम आपको पास होने के लिए 40% अनिवार्य है। चलो ये थी इसकी सामान्य कुछ बातें। आगे बात करते हैं जो हमने बच्चों से राय ली है उस अनुसार पता चल रहा है कि जो पेपर का लेवल था, जी हाँ दोस्तों, पेपर का जो लेवल था वो सामान्य से अच्छा था। एक तो होता है कि सरल था, एक होता है कठिन था, बट ये जो पेपर था वो मध्यम में था या ये कह सकते हैं मीडियम था। बट उस मीडियम से भी थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न था, क्योंकि लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो बहुत हार्ड लेवल के थे और जो बच्चे आसानी से कर सकते वो लगभग 50 से 55 प्रश्न थे। और बाकी की अगर बात करें तो सामान्य इससे थोड़े से ज़्यादा प्रश्न बीच में दिए गए थे, तो पेपर का लेवल जो है वो एक अच्छा लेवल माना जा रहा है। इसके साथ ही बात करें पिछले जो 2018 और 2021 के जो एग्ज़ाम्स हुआ था उस एग्ज़ाम की तुलना में इस बाकी बात करें तो इसके अंदर स्टैटिक्स के लगभग 28 क्वेश्चंस दिए गए थे, अर्थशास्त्र के 25 क्वेश्चंस आए थे और जो गणित हैं उसमें से लगभग 6 से 7 प्रश्न गणित के थे और कंप्यूटर के 10 प्रश्न थे और राजस्थान का जो जीके है और करंट अफेयर है उसके 30 जो प्रश्न है वो यहाँ से दिए गए थे। आगे बात करते हैं इसके, तो कुल जो प्रश्न थे वो 100 थे और कुल जो अंक थे ये 100 नंबर का था और इसमें से अगर बात करें तो 40 नंबर आपको लाने थे। तो ये थे पेपर के स्तर और पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उस क्वेश्चंस की आपको मैंने जानकारी दी। आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन कट ऑफ 2023 की। उससे पहले आपको देखना होगा कि बहुत से अलग अलग क्लासेस वाले अलग अलग जो उनके कट ऑफ से वो बता रहे हैं, पर हम जो कट ऑफ बता रहे हैं वो पिछले दो एग्ज़ाम 2021 और 2018 वाला जो एग्ज़ाम्स हुआ था संगणक भर्ती का उसके अनुसार और उससे लगभग आसपास ही हम कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि वो पेपर भी थोड़े इजी थे बट ये पेपर थोड़ा हार्ड है। परंतु जो लेवल है पेपर का उस लेवल के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो अपन कट ऑफ पे अच्छे से डिस्कशन कर सकेंगे, क्योंकि हमारा जो सर्वे सैंपल है वो लगभग लगभग 3,000 प्लस बच्चों ने उसके अंदर जो है अपने ओपिनियंस दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने हमारा ये जो कंप्यूटर संगणक भर्ती परीक्षा वाला जो पेपर है इसकी कट ऑफ हमने डिस्कशन करके साथ और कट ऑफ आज हमने इस आपको क्लास के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आगे बात करते हैं 2021 की जो कट ऑफ है इसके अंदर जो जनरल की कैटेगरी की बात करेंगे अपन तो लगभग 68% गई थी, जो कि पुरुष की थी। और फीमेल की बात करें तो लगभग 3%, यानी कि 3 नंबर कम 65 गई थी। तो ये जनरल की कट ऑफ थी, आप देख सकते हैं।
और जो EWS है उसकी भी 66 गई थी और फीमेल की 59 गई थी, और SC जो कैटेगरी थी उसकी 55 थी। तो ये जो है इसकी कट ऑफ थी। ST की 60% थी, OBC की 67% थी, और जो MBC कैटेगरी थी 63 थी, और शहरिया उसके अंदर थे नहीं। तो ये जो थी 2021 की कट ऑफ थी नॉन TSP की। और जो TSP की कट ऑफ थी वो TSP की थी जनरल 52, और फीमेल की बात करें तो 40%, जिसके अंदर जनरल के अंदर यानी कि OBC भी आ गई, EWS भी आ गई, और जनरल तो है ही है। तो ये तीनों कैटेगरी जो TSP के अंदर है वो सब के सब 52 जो नंबर्स आए थे तो वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए थे। SC की बात करें तो इसके अंदर 49% वालों का सिलेक्शन हो गया था, फीमेल कैंडिडेट्स कोई उपलब्ध नहीं थे। ST की बात करें तो 41 वालों का सिलेक्शन हो गया था, और इसके अंदर भी फीमेल और इस तरह की कैटेगरीज के जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 40% लाना अनिवार्य था, और 40% वाले कैंडिडेट भी नहीं मिले थे। आगे बात करते हैं 2018 भर्ती की बात करते हैं। इसके अंदर भी देखिए साथियों 62 गई थी कट ऑफ जनरल की। ये नॉन TSP की बात करें। SC की बात करते हैं हम तो SC की 51 गई थी, और जो ST की कैटेगरी थी वो उसकी गई थी 49, और जो OBC थी उसकी गई थी 60। यानी कि कहीं ना कहीं लगभग 2021 और 2018 की कट ऑफ थी वो कहीं ना कहीं समान थी। आप देख सकते हैं वीडियो को वापस बैक करके। बट MBC की जो बात करते हैं 59 गई थी, शहरिया की मात्र 3% गई थी, मतलब बहुत कम थी। तो उस समय क्या थे 40% का जो मापदंड है वो शायद नहीं था, ऐसा कुछ हो सकता है। परंतु TSP की बात करें तो TSP की जो कट ऑफ 2018 के अंदर गई थी वो 53 थी, फीमेल की 42 थी, और SC की बात करें तो इसके अंदर 42 वालों का सिलेक्शन हो गया था, और ST कैटेगरी के अंदर जो 34 नंबर वाले कैंडिडेट थे उनका भी आसानी से उसके अंदर सिलेक्शन हो गया था। तो ये उस टाइम जो है वो 40 नंबर का या 40% का जो मापदंड है वो नहीं था, न्यूनतम अंक नहीं थे, उस समय आसानी से हो रहा था। बट अब जो है वो 40% का निर्धारित किया हुआ है। तो अगर 40% नहीं है तो उसके जो कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो ये 2018 की थी। चलिए अब देखते हैं हमारी कट ऑफ। हमारी कट ऑफ यानी कि 2023 की कट ऑफ जो कंप्यूटर एग्जाम्स हुआ, संगणक भर्ती परीक्षा, उसकी बात करेंगे। देखिए इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे अपन जनरल कैटेगरी की। जनरल के अंदर मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 52 से 68 तक, और जो फीमेल है वो उसकी रहने वाली है 58 से 65 तक। यानी कि ये आप देख सकते हैं 62 से 68 पुरुष की रहने वाली है, महिलाओं की 58 से 65 के अंदर रहने वाली है। फिर बात करते हैं OBC। OBC की बात करेंगे तो इसकी 60 से 66 के बीच में पुरुष की यानी कि मेल की रहने वाली है, और जो फीमेल है उसकी रहने वाली है 56 से 62 के बीच में। ये नॉन TSP एरिया की मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। और आगे बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उसकी 52 से 55 रहने वाली है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसकी 50 से 54 के बीच में रहने वाली है। आगे बात करता हूँ मैं ST की। ST में मेल की जो है वो 46 से 52 रहने वाली है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उसकी 42 से 50 के बीच में रहने वाली है, यानी कि 42 से 50 के बीच में रहने वाली है। और EWS कैटेगरीज जो है वो 60 से 66 के बीच में मेल्स की, और जो 54 से 60 के बीच में है वो रहने वाली है इसमें महिलाओं की। तो ये जो है ये इसकी अनुमानित कट ऑफ थी जो नॉन TSP क्षेत्र से संबंधित है, और जो विभिन्न कैटेगरीज हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर बात करते हैं TSP की, क्योंकि इस बार का TSP का कंपटीशन जो है वो थोड़ा हाई लेवल का रहने वाला है, क्योंकि बहुत से आवेदन यहाँ पे TSP से आए हुए हैं। तो TSP की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के अंदर देख सकते हैं आप 48 से 53 के बीच में लाने वाले जो भी छात्र जो अभ्यर्थी हैं, अगर 48 से 53 के बीच में नंबर ला रहा है तो वो एलिजिबल है, वो पास हो जाएगा। बाकी महिलाओं की बात करें तो 45 से 50 नंबर लाने वाली सभी महिलाओं का इसके अंदर लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। आप निश्चित रहें, जो आंसर की आएगी ऑफिशियली जो कट ऑफ आएगी वो लगभग इसी के अनुसार रहेगी। उसके बाद बात करते हैं SC की। SC के अंदर 42 से 48 नंबर वालों का आसानी से सिलेक्शन होता दिख रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो लगभग 40% से थोड़ी सी अबव रहने वाली है, और महिलाओं की 40 से 46 के बीच में रहेगी SC कैटेगरी के अंदर।
एसटी की बात करें तो मेल 40 और फीमेल भी 40% की कट ऑफ जो है वो लगभग रहने वाली है, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि पिछले जो कट ऑफ है उसके अंदर कैंडिडेट्स भी एलिजिबल नहीं थे 40% वाले। तो जो टीएसपी क्षेत्र के अंदर एसटी कैंडिडेट है वो 40% ही भी अगर बनाता है तो वो कहीं ना कहीं इस भर्ती परीक्षा के अंदर सेलेक्ट होता दिख रहा है। ये जो कट ऑफ है वो हमारी अनुमानित कट ऑफ है, एमकेसी एजुकेशन चैनल द्वारा करवाई गई है, जिसके अंदर लगभग 3000 से ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। उनके ओपिनियन के अनुसार हमने ये कट ऑफ जो है हमने अनुमानित आपके बीच इस क्लास के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगर इस आपको लगता है कि कट ऑफ ऊपर नीचे रहने वाली है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपके अनुसार कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है। और भी अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके बारे में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। आगे बात करते हैं। आप सभी से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि सबसे पहले सटीक वीडियो आपको मिल सके। एमकेसी एजुकेशन चैनल पर ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और साथ में कहूँगा विश्वास ही सफलता की नींव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।